हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। तो दोस्तों, कैसे आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि हमारे चैनल पे बी फार्मेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, जॉब्स अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियो आती रहती है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल कोडिंग। एक मेडिकल कोडिंग जो है आजकल बहुत ही पॉपुलर एक जॉब्स है। मतलब मेडिकल कोडिंग के लिए लोग काफ़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कोडिंग है क्या, इस जॉब्स की बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और मेडिकल कोडिंग की सैलरी क्या है, फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं, मेडिकल कोडिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो इन सभी के बारे में तो ये एक आजकल डिमांडिंग है। इंडिया में आजकल डिमांडिंग काफ़ी लोगों से सुना जा रहा है कि मेडिकल कोडिंग क्या है, मेडिकल कोडर क्या है, मेडिकल राइटर क्या है। तो आज हम मेडिकल कोडिंग के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे मेडिकल कोडिंग के स्कोप्स, उसके डिमांड और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो हमारा मेडिकल कोडिंग है वो होता क्या है। तो मेडिकल कोडिंग एक डायनेमिक फील्ड है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक डाटा को, जो डाटा रहता है उसको ऑर्गेनाइज और एनालाइज करता है, जिसे मेडिकल कोडिंग के थ्रू किया जाता है। और जो मेडिकल कोडर पेशेंट का जितना भी मेडिकल हिस्ट्री होता है, रिकॉर्ड्स होता है, उसको कोड में हम ट्रांसलेट करते हैं, जिससे इंश्योरेंस क्लेम्स हो गए, रिसर्च और हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में मदद मिलती है। ये एक आपका मेडिकल कोडिंग होता है। तो मेडिकल कोडिंग के बारे में हम जानेंगे कि मेडिकल कोडिंग जॉब्स क्या है। तो देखिए, मेडिकल कोडिंग जॉब इंडिया में एक ट्रेंडिंग जॉब्स बनता जाया जा रहा है, क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप घर बैठे मेडिकल कोडिंग की जॉब्स कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो आप। और मेडिकल कोडिंग की इतने बेनिफिट्स हैं कि इसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है। आपको अगर ऑफिस में जाते हो तो आपको एक कैबिन मिल जाएगा, आपको अपनी एक लैपटॉप सिस्टम मिल जाएगा, आपको उसी पे काम करना है। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब्स है, कंफर्टेबल जॉब्स है। तो आज के डेट में लोग ऐसे जॉब्स को काफ़ी खोजते हैं, डिमांडेबल कोर्स है। तो मेडिकल कोड के लिए, जैसे मेडिकल कोड है, तो हम समझते हैं कि मेडिकल कोडिंग की सैलरी इंडिया में क्या है। मेन इंपॉर्टेंट बनता है हम फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए मायने रखता है सैलरी। सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड के लिए। तो अब हम जानते हैं कि हमारे जो मेडिकल कोडिंग में कि इंडिया में सैलरी क्या है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपकी जो सैलरी होगी 2.5 टू 4 लैक्स पर एनम। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो 5 to 10 लैक्स पर एनम हो जाएगी। अगर आप सीनियर हैं, लीड एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो 10 to 20 लैक्स पर एनम आपको मिलेगी। तो ये तो सैलरी हो गया। अब ट्रेंडिंग और डिमांड में क्यों है ये कोर्स, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का काफ़ी एक ग्रोथ है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे यूएसए हो गए, फॉरेन कंट्री हो गए, अमेरिकन कंट्री हो गए, वहाँ पे क्या होता है कि जो हेल्थ केयर होते हैं, हम पेशेंट की हिस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, हम जैसे पेशेंट की हिस्ट्री, जैसे टेस्ट हो गया, पेशेंट ने कौन सा टेस्ट कराया, कौन सा चीज़ डायग्नोस कराया, कौन सी ट्रीटमेंट कराया, कौन सा मेडिकेशंस लिया, उन सभी को हम एक कोड में ट्रांसलेट करते हैं। तो यही मेडिकल कोडिंग का एक्चुअली में काम होता है। लाइक एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको हाइपर टेंशन है, तो हाइपर टेंशन में आपने कौन कौन से मेडिकेशन लिखे, तो उनको हम कोड में दे दिए, लाइक H1 HA H2 HB ऐसे करके कोड बना दिए। तो एक इसी तरह का ये चीज़ होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि फार्मेसी जो कोर ब्रांच है, इसमें जो फील्ड है हमारा, जैसे प्रोडक्शन, QA QC, यहाँ पे ना सैचुरेशंस आ गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जॉब्स जो है, काफ़ी लोग आ गए, अलग अलग ब्रांचेस, जैसे BSc MSc, तो इन सभी लोग आ गए हैं। तो हमारा जो जो कोर ब्रांच था, वहाँ पे जॉब्स की एक सैचुरेशन आ गई है। तो वहाँ पे हमें कंफर्टेबल जॉब्स जिस सैलरी में हमें चाहिए उतना मिल नहीं पाता। तो बहुत लोग मेडिकल कोडर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आज के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल कोडिंग क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए। तो मैंने इसलिए बनाया था ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो जैसे QA QC प्रोडक्शन से काफ़ी सैचुरेशन आने के कारण लोग अब मेडिकल कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो बी फार्मेसी वाले बंदे, और बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी रखा जा रहा है तो मेडिकल कोडिंग में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी फार्मा के बाद आप मेडिकल कोडिंग के जॉब्स में जा सकते हो। इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको CPC कहते हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर की एक मतलब एग्जाम्स होता है, जिसको कंडक्ट कौन कराता है, अमेरिकन एकेडमी प्रोफेशनल कोडर इसको कंडक्ट कराती है। जो इसका एग्जामिनेशन फ़ी है 21K अप्रोक्स फ़ी होता है इसका एग्जामिनेशन फ़ी। और इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको 5 hour 50 minutes मिलते हैं, जो आपको
करना रहता है। अब जो पेपर का लेवल रहता है मॉडरेट से हाई लेवल पेपर का रहता है। हम एडवांटेज की बात करें कि मेडिकल कोडिंग की जॉब्स की एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉब्स की एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप। जॉब सिक्योरिटी है, आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमेशा मतलब जॉब सिक्योरिटी है, हमेशा डिमांडेबल कोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात। कम्पिटेटिव सैलरी आपको मिलेगी, जैसे कंपेयर टू क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन, तो एक अच्छी सैलरी अट्रैक्टिव पैकेज आपको मिलेगा। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक अगर आप सीनियर पोजीशन या रीड रोल्स में पहुंच जाते हो तो एक एडवांस मतलब एक अपॉर्चुनिटी है कि एक हाई लेवल पे आप चले जाते हो तो एक अच्छी खासी आपको पैकेज मिल जाता है। वेराइटी डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं कोडिंग सिस्टम के। एडवांटेज यही है कि थोड़ा प्रेशर रहता है आपको, थोड़ा काम का कॉम्प्लेक्सिटी है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें जैसे हमेशा आपको लर्न करना होगा कोडिंग के बारे में, न्यू कोड्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो वो सारे। और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। एक चीज़ और है कि जैसे इसमें पेशेंट की डाटा को हम ट्रांसलेट करते हैं तो पेशेंट की डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो एक वो चीज़ है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। और फिर इसमें जैसे कोडिंग सिस्टम्स जैसे ICD-10 CPT इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसे डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इन सभी के बारे में आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कोर्स के बारे में बताया ये कि CPC इसका कोर्स होता है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसका मैं 3-4 का आप कोर्स का नाम बता रहा हूँ। जैसे CPC हो गया आपका, CCS हो गया, CMC हो गया। तो जैसे CCS मतलब आपका सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट हो गया, CMC का मतलब सर्टिफाइड मेडिकल कोडर हो गया, और आपका जो CPC का तो मैंने मतलब बताया ये कि जिसका मतलब होता है सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। इसके टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं जो आपको मतलब जॉब्स वहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हो गए, इसके मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हो गए, कॉग्निट्स करके होता है, इन सभी काफ़ी हैं जो मैं आपको साइड में आपको बता दूंगा कि इसकी कौन कौन सी टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी मेडिकल कोडिंग के रिलेटेड जो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के थ्रू देने की कोशिश की है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।